तमाम माएँ मौजूद हैं जिनको उनके औलादों ने बेघर कर दिया। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, मेरी माँ समेत, उन सब की माँओं को सेहतों के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और हमें उनका हक अदा करने की तौफीक दे। और जो माएँ इस दुनिया से जा चुकी हैं, अल्लाह पाक उनकी भी बख्शिश फरमाए, उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और माँ एक इतना खूबसूरत नाम है कि बस माँ लेते ही दिल को सुकून मिलता है, माँ कहते ही दिल को सुकून मिलता है। हैं तो माएँ ना बुढ़ापे में आ गई हैं, लेकिन ये अब भी अपनी माओ को अब याद करती हैं, क्योंकि जितने शिकवे होते हैं ना, जो भी होता है अल्लाह के बाद अपनी माँ को सुनाए जाते हैं ना, तो अभी अपनी औलादों के किसी अपनी माँ को सुनाती हैं और रोती हैं, कहती हैं माँ देखो हमारे साथ क्या हो गया, क्योंकि ये बुढ़ापे में पैदा थोड़ी हुई थी, इनका बचपन था, इनकी माएँ थी, उन्होंने पाला जवान किया। तो ये अब यकीन करो कि जब कोई भी ऐसा कलाम लगता है जैसे आप सुनाती हो, तो ये अपनी माँ को याद करती हैं कि माँ देखो आज हमारे साथ क्या हो गया, बुढ़ापे में हमारे साथ क्या हो गया। तो बस ये है कि अल्लाह पाक हिदायत दे ताकि ये अपनी माँ को याद ना करके रोए और दुनिया से प्यार करें, जो कि अल्लाह ने बड़ी प्यारी दुनिया बनाई है, मौत ना मांगे। कि इतनी तंग कर दी औलादों ने, इनकी दुनिया तंग कर दी, इनकी ज़मीन घर तंग कर दिए कि ये अपनी माँ को याद करके रोती हैं। अब मेरी ख्वाहिश है कि अब अपना कलाम वो कलाम सुनाती हूँ, अच्छा। और वो कलाम भी मेरी दादी के लिए भी है जो मेरी माँ जैसी थी, क्योंकि जब माएँ चली जाती हैं दुनिया से तो लोग उनसे शिकवा करते हैं कि आप क्यों चली गई। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जैसे माँ नहीं है ना तो हमारे सर से शायद दुआओं का साया इधर उधर हो गया है, वो एक रहमत का जो एक बादल था वो कहीं चला गया है। उन तमाम माओं के लिए जो इस दुनिया में नहीं है, एक उनकी औलादों की आवाज़। मायनी 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 जागे हुए थे कब से तुमने नहीं सुलाया, रूठे हुए थे खुद से तुमने नहीं मनाया, जागे हुए थे कब से तुमने नहीं सुलाया, रूठे हुए थे खुद से तुमने नहीं मनाया, कितना हमें सताया, कितना हमें रुलाया, जिंदगी हो गई अजनबी, मायनी हो मायनी। तेरी कहानियों में एक नाम था हमारा, कैसे तुझे बताए, कितना तुझे पुकारा, तेरी कहानियों में एक नाम था हमारा, कैसे तुझे बताए, कितना तुझे पुकारा, एक बार तो मिलो ना, एक बार ही मिलो ना, हो गई जिंदगी अजनबी, मायनी मायनी। तू जो नहीं तो अब हम कैसे करें गुजारा, तेरे बिना जहां में कोई नहीं हमारा, तू जो नहीं तो अब हम कैसे करें गुजारा, तेरे
बस कमी मायली हो मायली जिंदगी हो गई अजनबी मायली हो। मेरा दिल चाहता है कि जितनी नाफरमान औलादें हैं ना, बल्कि जितनी फर्मा बरदार भी औलादें, कोई एक लम्हा ऐसा आए, कोई एक वक्त ऐसा आए कि अल्लाह पाक उनको वो गम अता करें जो कि माँ के जाने के बाद मिलता है। वो दुख, वो तकलीफ़, वो एहसास कि जब माँ नहीं होती, जब माँ की आवाज़ कानों में नहीं आती, जब माँ का बिस्तर खाली मिलता है, जब माँ की जूतियाँ साइड पे पड़ी नजर आती है, जब उनके कपड़ों को सीने से लगाते हैं, वो तकलीफ उनको महसूस हो, चाहे उनकी माँ जिंदा हो, उनके पास हो या नहीं हो। खुदा की कसम, कोई औलाद अपनी माँ के पैरों से नहीं हिलेगी उसके बाद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि काश मेरी माँ होती और अगर वो मुझे आवाज़ देती मोहम्मद, तो मैं अपनी नमाज तोड़ के भी अपनी माँ का जवाब देता। खुदा के लिए अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनकी कदर करें, क्योंकि जब वो चले जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि जिंदगी कितनी अजनबी हो जाती है। लेकिन जो होते हुए नहीं पूछते तो उनको इनके जाने के बाद क्या पूछेंगे, उनको क्या कदर आएगी। तभी तो कह रही हूँ, उनको एहसास होना चाहिए कि क्या तकलीफ होती है। एहसास तो मर ही गए में ना, नहीं होता। तो कभी ऐसे नहीं रुलते, नहीं ऐसे ख्वार होते, एहसास बिल्कुल नहीं होता है। खासतौर से औलाद को, कोई भाई को बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि किस हालत में है, कैसे हैं, ना तरस आता है ना एहसास होता है। ये मेरी आजमाई हुई बात है, कभी किसी को तरस नहीं आता है।